हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वंदना तिवारी आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ वंदना तिवारी 26/12 ब्लॉग में। और अमावस्या, मौनी अमावस्या कब पड़ रहा है तो आइए जानते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन हमको क्या करना है, कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ, तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा। और हमारी यह जानकारी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे करके लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट में हमको भी बताइएगा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं, इस साल मौनी अमावस्या पड़ रहा है। इस साल मौनी अमावस्या पड़ रहा है 2026 में 18 जनवरी दिन रविवार। 18 जनवरी दिन रविवार को मौनी अमावस्या पड़ रहा है। तो आपको बताऊं, मौनी अमावस्या का मतलब मौन धारण करके हमको स्नान करना चाहिए। इसमें बोल करके स्नान नहीं करना है। हम लोगों को स्नान करने से पहले बिल्कुल किसी से बात भी नहीं करना है। मौनी अमावस्या का मतलब है यही होता है कि हम लोग बिना बात के, बिना किसी से बोले हम लोग स्नान करें मौन धारण करके। हो सके तो अगर जो मतलब कर सकते हैं तो दिन में भी मौन धारण कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नहाने स्नान के पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि स्नान के पहले हमको बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए, इशारों में बात कर लेना चाहिए। और इशारों में कैसे बात करना है तो भैया बहुत ही हंसी आएगी जो बात करेगा। तो और आपको बताना चाहती हूँ, देखिए इस दिन मौनी अमावस्या इस साल पड़ रहा है, यानी दिन रविवार पड़ रहा है। तो रविवार के दिन हमको पीपल के वृक्ष में जल नहीं छोड़ना है। और तुलसी जी मतलब हम लोग पूजा करते हैं तो तुलसी जी में भी हमको जल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दिन रविवार पड़ रहा है। हाँ, धूप और दीप हम जला सकते हैं। धूप और दीप हम जला सकते हैं, दिया दूर से दिखा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, धूप लगा सकते हैं, लेकिन जल बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। और तुलसी जी का पत्ती बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है रविवार के दिन। तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ते हैं तुलसी जी का पत्ती। आप लोग भी देखिएगा, जहाँ तक कोशिश कीजिएगा कि ना ही तोड़े तो बढ़िया है। और देखिए एक चीज़ और ध्यान में देना है कि हमको रविवार तो पड़ रहा है लेकिन हम लोगों को बाल नहीं धुलना है। देखिए किसी भी प्रकार का बाल नहीं धुलना है। जैसे मान लीजिए हम लोग रोज़ाना रविवार को ही बाल धुलते हैं तो हमको नहीं धुलना है। और जैसे मान लीजिए हमारा पीरियड चल रहा है तो पीरियड का भी बाल अगर हो सके तो हम बिल्कुल ही ना धुलें। अगर नहीं चल रहा है तो आप पीरियड का बाल धुल सकते हैं, और अगर चल जाए तो ना धुलें तो बढ़िया है, क्योंकि रविवार तो पड़ रहा है लेकिन अमावस्या है। अमावस्या के दिन इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हमको पीरियड का बाल या वैसे बाल तो हमको बिल्कुल भी नहीं धुलना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, देखिए हेयर कट उस दिन हमको हेयर कट भी बिल्कुल हेयर कटिंग नहीं करवानी है। जैसे मान लीजिए चाहे वो बच्चा हो, स्कूल जा रहे हैं, या मान लीजिए लेडीज़ हैं नहीं ध्यान दे रही हैं तो पार्लर वगैरह में जा करके अपना हेयर कट भैया इधर उधर करवा ले रही हैं, तो नहीं कराना है। और जेंट्स हैं दाढ़ी बनवा ले रहे हैं, बाल कट करवा ले रहे हैं, अगर हो सके तो बिल्कुल ना कराएं। अगर नहीं चल रहा है तो जेंट्स लोग करा भी सकते हैं, लेकिन महिलाएं ध्यान दें, वो बिल्कुल ना कराएं इस चीज़ को कि रविवार तो पड़ रहा है लेकिन हम लोगों को हेयर कटिंग बिल्कुल भी नहीं कराना है। और आपको देखिए, और हमको करना है कि दान की चीज़ें क्या हम अगर गंगा जी में स्नान करने गए हैं तो दान की चीज़ें क्या हम शाम को रख सकते हैं। हाँ, हम लोग दान की चीज़ें शाम को रख सकते हैं, थाली में सजा करके उसको ढक करके हम रख सकते हैं, या जैसे भी हो। क्योंकि सुबह के टाइम में मौनी अमावस्या भी रहेगा तो मौन धारण करेंगे तो हम कैसे इशारों में बात करके कैसे सामान को लेंगे और देंगे, तो समझना तो मुश्किल होता है। तो इसलिए ना शाम को ही दान का सामग्री हम लोग, स्नान का सामग्री, दान का जो भी है, गंगा जी के घाट पे चलते हैं, पूजा का जो भी सामग्री है हम लोग शाम को ही रख लेंगे और फिर चल करके वहाँ पे पूजा पाठ अपना करेंगे। और देखिए एक और कुछ बहनें पूछती हैं कि जैसे हम स्नान करने दान करेंगे तो क्या हमको सिंदूर लगा करके करना चाहिए या बिना लगाए करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि देखिए हम जब गंगा के किनारे जाएंगे, वहाँ पे स्नान करेंगे और वहाँ पे जब हम लोग पूजा करेंगे ना, तो जो उंगली से हम लोग पूजा करेंगे, सिंदूर टीकेंगे, तो बस उसी उंगली से अपने मांग में सिंदूर भर लेंगे और सिंदूर भरने के बाद फिर हम पूजा करके दान दे देंगे।
और अगर हम अपने घर में हैं, अपने घर में अगर हम भाई नहीं गए हैं गंगा के तीरे या कहीं और, अगर हम अपने घर में हैं तो नहा करके हमें कोई और सामग्री को नहीं छूना है। हमें सिर्फ नहाएंगे, नहाने के बाद जा कर के पूजा के घर में या जहाँ भी आप पूजा करते हैं पूजा करेंगे और वहाँ पे बस पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जैसे हम लोग पूजा रोज़ाना करते ही हैं तो हम वहीं पर मांग में सिंदूर लगाएंगे और अपना जैसे नित्य पूजा करते हैं उसी प्रकार से हम अपना पूजा पाठ करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और हमको दान देते समय, अगर हम जा रहे हैं दान देते समय, हमको क्या करना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः का जाप करना है और इसी मंत्र को करते हुए हमको दान देना है। और आपको बता दूं, देखिए दान देते समय हमको इसमें मतलब दान किसके नाम से दिया जाता है, विष्णु भगवान के, विष्णु भगवान के नाम से ही दिया जाता है। तो हमको यही बोलना है कि ओम विष्णुवे नमः करके दान देना है। आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। क्या उस दिन हम, और जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है, पूछती है ना, क्या उस दिन हम गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको बीमार नहीं पड़ना है, आगे भी हमको काम करना है। तो अगर हम ठंडा पानी से, जैसे मान लीजिए गंगा जी में है तो वहाँ तो सभी स्नान कर रहे हैं तो देखा देखी भैया तो कई डुबकी लगा लेंगे। और अगर जैसे घर में है तो हम घर में स्नान कर सकते हैं गर्म पानी से, और उसमें तिल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, स्नान कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि गर्म पानी से स्नान नहीं करना, आप बिल्कुल गर्म पानी से स्नान कर सकते हो। और स्नान करने के बाद बस एक चीज़ का ध्यान देना है हम लोगों को कि आग को जला करके तापना नहीं है, क्योंकि अगर हम आग जला करके ताप ले रहे हैं तो जितना पुण्य है सब खत्म हो जाएगा। और जिसने दान वगैरह हम लोग किए हैं ना, इस दिन सभी लोग कहते हैं कि जैसे आग जला करके सेकना नहीं चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दूं कि देखिए जैसे बहुत सारी बहनों का ये भी होता है ना कि जैसे मासिक आया हुआ है तो क्या हमको, आज हमारा 5वां दिन है तो क्या हमको जाना चाहिए स्नान करने, नहीं जाना चाहिए? तो बिल्कुल आप, अगर आपका 5वां से 6वां दिन है तो आप जा सकते हो। और रही बात स्नान करने की, तो देखिए आप भी स्नान कर सकते हो, गंगा जल डाल करके, तिल डाल करके घर में आप स्नान कर सकते हो। और रही बात सिर धुलने की, तो देखिए अगर चल जाता है तो बिल्कुल ना धुले, क्योंकि पूजा पाठ तो करना है नहीं, तो ना ही धुले तो बढ़िया है। और अगर भाई और कोई काम है तो आप सिर धुल सकते हैं। और हमारी और भी जो बहनें हैं वो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कल रविवार तो पड़ रहा है, लेकिन ना अमावस्या के वजह से तो हमको सिर बिल्कुल नहीं धुलना है। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना है, ध्यान रखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए दीपक जो हम कल जलाएंगे ना, कल अमावस्या के दिन जो हम दीपक जलाएंगे, रुई अगर ना ही प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। कि जहाँ तक हम जानते हैं, सुने हैं कि रुई का दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर हो सके तो आप रक्षा सूत्र है तो रक्षा सूत्र का दीपक, दिया बना लीजिएगा, बाती बना लीजिएगा, उसी से दीपक जला लीजिएगा। और हो सके तो सूती साफ कपड़ा है तो उसका दीपक जला लीजिएगा, रुई बाती बना करके आप दिया जला लीजिएगा। और जैसे पहले के लोग कहते थे, अभी जो मानते हैं तो ठीक है, जो नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम कल के दिन तो हम रुई का दिया नहीं जलाएंगे, और हम भी नहीं जलाएंगे, आप लोग भी मत जलाइएगा, जहाँ तक हो सके तो बिल्कुल मत जलाइएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि और चलिए फिर जानते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो आपको बता दूं, स्नान का शुभ मुहूर्त, दान का शुभ मुहूर्त है 18 जनवरी सन 2026। 18 जनवरी सन 2026 को 12:05 से लग रहा है। और दिन मान लीजिए शनिवार की रात को, शनिवार की रात को 12:05 से लग रहा है अमावस्या तिथि। और समाप्त कब होगी अमावस्या तिथि? 1:21 पे, दिन रविवार को। 1:21 पे दिन रविवार को अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। देखिए इसमें उदया तिथि 18 जनवरी को लिया जाएगा और फिर 19 तारीख को समाप्त होगा। आप ध्यान दीजिएगा, 18 जनवरी को समाप्त हो जाएगा उदया तिथि, 19 तारीख को तो 1:21 पे समाप्त हो जाएगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:54 से लेकर के, नहाने के बाद जब हम लोग पूजा करेंगे तो 5:54 से लेकर के 7:14 तक
पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, पावन पवित्र मुहूर्त है। तो आप इसी समय आप हो सके तो पूजा कर लीजिएगा। तो चलिए, और बस इस ऐसे ही हमको अपना अमावस्या के दिन पूजा पाठ करना है, स्नान दान करना है। तो चलिए, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। जय श्री हरि, राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।